हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। मेरी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसमें हमने नॉट और एंड ये तीनों गेट्स पढ़े थे। तो आज हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, जो कि हैं नॉर और नैंड। अब इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्योंकि इन दोनों गेट्स से हम बाकी के सारे गेट्स बना सकते हैं। मतलब ये दो गेट्स हमें चाहिए। मतलब अगर हम कहीं गेट्स मतलब हमें गेट्स खरीदने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हमें ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर दो चॉइसेस हैं कि हम मतलब दो ही गेट्स खरीद सकते हैं, और गेट है, नैंड मतलब ये सब गेट्स हैं, तो वन विल प्रेफर ओनली नॉर एंड नैंड गेट, बिकॉज इन दोनों गेट से जिसको जो भी गेट्स चाहिए, जैसे अगर और गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, नॉट गेट बनाना है, हम कोई भी गेट्स इन दोनों गेट से बना सकते हैं। इसलिए इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। अब पहला जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है वो है नॉर गेट, हम स्टडी करेंगे। अब जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉर मतलब नॉट एंड और, मतलब नॉट और से मिलके बनेगा ये। तो नॉर गेट इज अ लॉजिक सर्किट इन विच और गेट इज फॉलोड बाय अ नॉट गेट। मतलब हमने और गेट का सिंबल हमने लास्ट वीडियो में देखा, उस और गेट को अगर हम नॉट गेट के साथ फॉलो करें, नॉट गेट लगा दें उसके बाद में, तो वो बन जाता है नॉर गेट। अब नॉट गेट या तो वो पूरा वाला जो सिंबल है, या फिर सिर्फ बबल लगा दो, इक्विवेलेंट है। तो मतलब लॉजिक सिंबल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बबल हमें नॉट गेट का ही सिंबल है हमारा। मतलब इसका मतलब ये कि जो भी इसका आउटपुट आएगा, ये बबल उसको कॉम्प्लीमेंट करके देगा। मतलब जो नॉट का काम होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट करता है, ऑपोजिट करता है जो भी हमारा आंसर आता है। तो ये नॉट गेट नॉर गेट हो गया। और का काम क्या होता है? दोनों इनपुट्स को ऐड, मतलब a प्लस बी है ना, और को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। तो ये जो बबल है वो क्या कर देगा? उसका कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब a प्लस बी बार इसका आउटपुट होगा नॉर गेट का। अब ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास यही चार पॉसिबिलिटीज हैं। a प्लस बी करेंगे तो 0 प्लस 0 0, वही और गेट वाला। और गेट में हमने यूनिक आउटपुट पढ़ा था कि ये जो ये होता है ये यूनिक आउटपुट होता है। यूनिक आउटपुट कब होता था? जब सारे ही इनपुट्स हमारे क्या होंगे? 0। अगर एक भी 1 है या दोनों 1 है तो हमारे पास आउटपुट होगा 1। अब जब हमने उसका बार करना है, मतलब नॉर है ना, तो नॉर मतलब उसका नॉट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो मतलब नॉर बिल्कुल और से उल्टा हो गया। जहाँ पे उसका यूनिक आउटपुट, मतलब और का यूनिक आउटपुट 0 था, तो नॉर का यूनिक आउटपुट 1 हो गया। और कब? जब सारे के सारे इनपुट्स क्या होंगे? 0, ठीक है। तो मतलब जो और का आउटपुट बनाना है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो वो किसका आउटपुट आ जाएगा? नॉर गेट का। नैंड गेट, दूसरा हमारा जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है वो नैंड गेट है। नैंड गेट नेम से ही पता चल रहा है नॉट और एंड, ठीक। तो मतलब इसमें हम जहाँ हमने नॉर के लिए पहले और बनाया, बाद में बबल लगाया, यहाँ पे पहले एंड बनाएंगे और बाद में बबल लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इसका नैंड गेट। तो ये हमारा लॉजिक सिंबल हो गया नैंड गेट का, कि पहले एंड बनाया और बाद में बबल लगा दिया। तो मतलब ये ए डॉट बी जो एंड का काम था, एंड का आउटपुट था, उस पर बबल मतलब कॉम्प्लीमेंट देगा, तो हमारे पास किसका आउटपुट आएगा? नैंड गेट का। तो पहले ए डॉट बी अगर हम बना ले ट्रुथ टेबल में, जो एंड की थी, एंड के आउटपुट में सिर्फ एक यूनिक आउटपुट होता था। वो कब आता था? जब दोनों ही इनपुट्स, या मतलब जितने भी इनपुट्स हैं, जब वो सारे 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, बाकी सब में वो 0 देगा। तो ये हमारे पास एंड का आउटपुट था, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो किसका आउटपुट बन जाएगा? नैंड गेट का। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है। ये बन गया हमारे पास नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। अब हम दो लॉज पढ़ने हैं हमने, डी मॉर्गन्स लॉज, ठीक है। ये हमारे पास जो भी कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसको इवेलुएट करने में, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास है तो उसको सॉल्व करने में काम आते हैं ये दोनों थ्योरम्स। तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास पूरा होल सम है, मतलब दो, ये देखो ये दो आउटपुट हैं, दो आउटपुट का सम है और उस पे पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इंडिविजुअली अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट्स ले लें और साथ में क्या आ जाएगा? डॉट, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको कि इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट
विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स। मतलब मैंने ए का अलग से बार किया, बी का अलग से बार किया, उन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। तो मतलब अगर मुझे ये कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उसमें पूरे होल का कॉम्प्लीमेंट है और ऐड है, तो ऐड की जगह, मतलब ऐड नहीं बोल सकते, और है तो उसकी जगह पे एंड आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड थ्योरम में बिल्कुल इसका रिवर्स है कि अगर हमारे पास डॉट है तो उसको अगर हम, और वो होल में है, मतलब होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें खोलना है तो होल कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में सेपरेट आउट हो जाएगा, और अगर डॉट है तो प्लस, और प्लस है तो डॉट। बस ये दोनों है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो बस ये ध्यान रखना है कि दोनों में होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन का सॉल्व करना है तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स खोलेंगे, और अगर प्लस होगा तो डॉट आ जाएगा, डॉट होगा तो प्लस आ जाएगा। तो मेरी अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम इन सभी लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स से हम सारे के सारे गेट्स कैसे बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो में जो भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।